प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन उसके पहले आम मतदाताओं की नाराजगी जगजाहिर हो रही है। संबल लोकसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाले और मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा सीट पर कुछ ऐसे ही मतदाताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और उन लोगों का आरोप था कि बाकायदा फॉर्म 6 के प्रारूप जो ऑनलाइन व्यवस्था है नए वोटरों को जोड़ने की, उसके बावजूद 2024 में लोकसभा चुनाव की वोटिंग डालने के बावजूद, 2022 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग डालने के बावजूद अब वो जिंदा हैं, बावजूद उनके वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। और विश्लेषण जो बीएलओ के अधिकारी होते हैं यानी बूथ लेवल ऑफिसर की तरफ से प्रारूप 7 के तहत फॉर्म जमा किए गए हैं जिसमें उनके नाम काटे जाने की सिफारिश की है। तो न्यूज 24 आपको कुंदरकी विधानसभा के उसी डोमघर गांव में लाया है जहां के कई सारे वोटरों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया था और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि वो अभी जिंदा हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वोटर लिस्ट में मृत करार देकर उन्हें वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया है। न्यूज 24 के पास एक्सक्लूसिव वो वोटर लिस्ट है जो डोमघर बूथ संख्या 360 और 361 दो बूथ है यहाँ पर, और लोकसभा 2024 के मुताबिक इस दोनों ही बूथों पर तकरीबन 816 और 825 वोटर थे। लेकिन अब जो बीएलओ की तरफ से सिफारिश की गई है उसके तहत तकरीबन दोनों बूथों पर 150 वोटरों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। क्या सच्चाई है, पड़ताल करने के लिए न्यूज 24 डोमघर में लाया है। तो आपको इसी पड़ताल की इसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आखिर वोटर जिंदा होने के किस तरीके से सबूत दे रहे हैं। न्यूज 24 अभी पहुंच गई है। मोहम्मद रिजवान पहले से पूर्व विधायक थे और इन्हीं के नेतृत्व में मुरादाबाद के जिला अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। तो रिजवान साहब ये बताइए कि प्रदर्शन आप लोगों ने किया, क्या मामला है? जिला प्रशासन की तरफ से कितने वोटर काटे गए हैं? क्या आपके पास आधार है? और कैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं का ही वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ पर आने की तकलीफ की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने प्रदर्शन नहीं किया है। पहले तो मैं एक बात साफ कर दूं कि हमने प्रदर्शन नहीं किया है, हमने सिर्फ ज्ञापन दिया है। और वो ज्ञापन इस बात का दिया है, मेरे अपने गांव को लेकर, मेरे अपने क्षेत्र को लेकर, विधानसभा को लेकर, क्योंकि मैं कई बार यहाँ से विधायक रहा हूँ। जब मेरे अपने गांव में ये पोजीशन है, जब मेरे गांव के लोगों की ये सामने मेरे बराबर में बैठे हैं, इकरार हुसैन सन ऑफ बहार हुसैन, इनको मृतक दिखा दिया गया। ये बैठे हैं, देखिए। अच्छा, ये इकरार हुसैन है 579 और 43 नंबर है। और इसमें देखिए जो बीएलओ की तरफ से लिस्ट दी गई है 71 साल की उम्र है और ये मृतक है, लेकिन वो हमारे साथ हैं इकरार हुसैन, वो जिंदा है। ऐसे 56 लोगों की सूची जिन पर ये निशान लगाए गए हैं, ऐसे 56 लोगों की शादी, मृतक और बाहर का दिखा दिया गया है। जैसे अफरोज आओ, ये है, इनसे पूछो पहले क्या इनकी बल्दियत है, क्या इनका नाम है। अच्छा, ये है अफरोज अली। आप है? बस। अच्छा, इनको सऊदी अरब में दिखा दिया गया। अच्छा, तो आप सऊदी, आपने लोकसभा चुनाव में वोटिंग की थी 3 महीने पहले, जो वोट डाले गए थे उसमें आपने वोट किया था? हाँ। तो अब आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया? हाँ, हटा दिया गया। हाँ, हटा दिया। तो आपने भी प्रदर्शन किया? हाँ, ज्ञापन दिया प्रशासन को? हाँ, दिया। वोट काट दिया। इन्होंने कभी जिंदगी में सऊदी अरब नहीं गए। हाँ, हम तो सऊदी अरब में गए। इनको सऊदी अरब में दिखा दिया गया। ये देखिए, अफरोज सन ऑफ बीरबख्श, उम्र 52 साल, सऊदी में दिखा दिया, सऊदी में रह रहे हैं। अच्छा, गांव में ये जरा मजदूरी करें, गांव में यही। इसी तरह से जो है ये वहाँ के लोग थे। देखिए, ये लेखपाल के जरिए सूची गई और ये जो है आपके बूथ संख्या 94, ये हैं आपके मुंडा पांडे के, ब्लॉक मुंडा पांडे, बूथ संख्या 94 देवापुर। ये लेखपाल ने सूची भेजी, ये कटने के लिए सब, समझे साहब, हर बूथ पे। इनमें से जो है 3/4 यानी एक तिहाई से ज्यादा, 2 तिहाई से ज्यादा जिंदा।
अगर कोई हाँ ज्यादा जिंदा है। अच्छा। मैं आप चाहे गांव में जाकर सर्वे कर लो, इतनी मोटी मोटी सूची 4 तो बंद करने के लिए आ रही है। दूसरी चीज एक और सब छोटा सवाल का जवाब दीजिए। जो ये भाजपा के हिंदू बूथ हैं, इस पे आपने आरोप लगाया कि इनके वोट नहीं काटे जा रहे हैं इनके बूथों पर। जी हाँ जी। कितने बूथ हैं ये और इसका क्या? मैं पहले एक बात और साफ कर दूं। हाँ। हम लोगों ने 8000 वोट जो हिंदू गांव में आता है, जो भाजपा से मुताल्लिक है, वो उनकी 8000 वोटर्स की सूची हमने पार्टी कार्यालय में दी थी। पार्टी कार्यालय ने वो चुनाव आयोग दिल्ली को भेज दी। चुनाव आयोग ने वो जिलाधिकारी महोदय को भेज दी सत्यापन के लिए। उनका सत्यापन आज तक नहीं किया गया, उसका प्रमाण सामने है। ये उनमें किसी में एक वोट, क्या कोई मरा ही नहीं है वहाँ? किसी बेटी की शादी न हुई है वहाँ, या कोई बाहर ही नहीं गया? तमाम लोग बाहर गए हुए हैं, 250-250, 300 उनमें उनका कोई वोट नहीं काटा गया। जैसे आपका सरकला खास, जैसे आपका किसुआ नंगला, जैसे आपका मछरिया, जैसे आपका खड़गपुर बाजे, जैसे आपका रुस्तमपुर बड़मार, इन गांव में सब भरमार है, सारे लोग शहर में रह रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक 10-15 है। एक चीज और है कि अगर आप ऑनलाइन वोटिंग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ते हैं तो उसका भी आपका नाम ऐड नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। हाँ, ये आप आरोप लगा ये रहे हैं। आरोप नहीं, बिल्कुल ये एसडीएम बिलारी ने ये सारे, ये देखिए हमने प्रमाण दिए हैं, ये सब ऑनलाइन कराए हुए हैं। और उन्होंने साफ बीएलओ से कह दिया कि आप किसी भी मुस्लिम वोट को नहीं बढ़ाएंगे। ओके। अब आगे तो देखिए, ये मुरादाबाद जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जो ऑनलाइन वोटर जिन्होंने अप्लाई किया था उनके वोटर लिस्ट, नए वोटर लिस्ट अब नहीं जोड़े जा सकते हैं। उपचुनाव होना है कुंदरकी में। यहाँ से जियाउर रहमान यहाँ से मौजूदा विधायक थे, अब वो संभल से लोकसभा के सांसद हैं और उसके बाद विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट में एक दूसरी हकीकत यह है जो कुंदरकी विधानसभा का है कि जो प्रारूप 7 होता है, जो मतदाताओं के नाम काटने की सिफारिश किया जाता है बीएलओ के अधिकारी की तरफ से, बूथ लेवल ऑफिसर जिसे बोलते हैं, और उसके लिए बकायदा देखिए कि इतने सारे यहाँ पे नाम है और सबके नामों की सिफारिश की गई है कि इनका नाम काट दिया जाए। और एक ही इसमें signature। और सिग्नेचर भी एक ही है। हाँ, एक ही तो ये आदमी जानबूझकर किया जा रहा है। हाँ? ये जानबूझ के किया जा रहा है। कोई वोट अपना क्यों कटवाएगा? और सारे एक ही पेन के, एक ही आदमी के सिग्नेचर किए हुए हैं। ये आप देखिए, अपने जो है कैमरे को इधर रखिए, एक भी देखिए, सब एक ही सिग्नेचर है। एक ही पेन के सिग्नेचर है, एक ही आदमी के सिग्नेचर है। ये आप इनकी चाहे जांच करा लें। ये सब वोट काटने के लिए फिर दोबारा से 7 नंबर को भेजा जा रहा। और ये सर, ये प्रक्रिया यहीं नहीं हो रही, ये प्रक्रिया हर बूथ पे की जा रही है। और 6 नंबर वोट जो पहले बढ़ गया माइनॉरिटी का, वो तो बढ़ गया, अब उसको बिल्कुल रोक दिया गया, ब्रेक लगा दिया गया। यह है बात। तो अब आपको ये तस्वीर हमने दिखाई कि ये तो सिर्फ डोमघर जो गांव है वहां की तस्वीर दिखाई। इस तरीके का आरोप अलग अलग बूथों पर है। हम आपको उन वोटर से भी मिलवाते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया, यह कहकर कि वो मृतक हैं लेकिन वो जिंदा हैं और उन्होंने मुरादाबाद जिला प्रशासन कार्यालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया कि वो जिंदा, अपने जिंदा होने की सबूत दे रहे हैं। उन वोटर के पास भी आपको ले चलते हैं। अब तक आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई आदमी अपने जिंदा होने का सबूत दे रहा है सरकार प्रशासन के सामने, लेकिन हम आपको ये रियल स्टोरी नहीं बल्कि रियल स्टोरी दिखा रहे हैं। मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा के डोमघर गांव के बूथ संख्या 360 से 360 बूथ नंबर का जो मतदाता क्रमांक है 579, जिसमें वोटर का नाम है वो इकरार हुसैन और 71 साल उनकी उम्र, और उसे मृतक करार दिया गया है। 2024 में ये मतदाता थे, लेकिन अब होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में इन्हें मृतक करार दिया है और इन्होंने मुरादाबाद जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया और कहा कि ये जिंदा हैं, लिहाजा इनका वोटिंग लिस्ट में नाम फिर से दोबारा जोड़ा जाए। तो इकरार हुसैन साहब, आप 2024 में वोट दिया था? मैंने वोट किया था। हाँ। पार्लियामेंट में चुनाव हुआ था, उसमें 2024 में वोट डाला मैंने। अच्छा जी। और अब आपका वोटर लिस्ट से नाम वोट हटा दिया गया, मुझे मृतक दिखा दिया गया। अच्छा जी।
तो आपने डीएम साहब को डीएम साहब के यहाँ जाकर हमने ज्ञापन दिया और अपनी उनसे मांग की कि हमारा वोट जोड़ा जाए। हम जिंदा हैं। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 7 लोग हैं। सात वोटर हैं आप लोग? जी हाँ जी। 7 में से और लोगों का नाम कटा या सिर्फ आप ही औरों का नहीं कटा, मेरा ही कटा। 7 में से 6 का वोटर लिस्ट में नाम है, 6 का है, एक आपका कट गया। एक मेरा कट गया। क्या करते हैं आप? वही खेती किसानी करते हैं। खेती किसान। जी जी। तो कितने साल से वोट कर रहे हैं? वोट तो 18 साल के बाद ही 18 कर साल रहे के बाद से आज तक हैं। लेकिन वोट ये करते पहली टाइम ऐसा हुआ है कि हैं। आप पहली बार ऐसा हुआ जो हमारा वोट काटा गया। तो आपने बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं उनको आपने बताया कि आपका नाम फिर से जोड़ा जाए? बताया था, वो हमारे लड़का है स्कूल में रहता, उसको बताया था। वो उसने बताया मैं कोशिश करूँगा, लेकिन वो उसने कुछ नहीं किया। चलिए, तो ये डोमघर के 579 वोटर क्रमांक संख्या है। वोटर लिस्ट में इनका मृतक दिखा दिया गया है, आपके सामने मौजूद हैं। इन्होंने मुरादाबाद जिलाधिकारी के सामने प्रदर्शन किया, कहा मैं जिंदा हूं। कुछ और वोटरों से आपको मिलवाते हैं। कुंदरकी विधानसभा में ऐसा आरोप है जिला प्रशासन पर कि तकरीबन 4 लाख वाले इस विधानसभा में 16,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे मतदाता हैं जिन्होंने अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए एप्लीकेशन डाला था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने नए नाम जोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। कुछ और लोगों से मिलवाते हैं, आखिर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है कुंदरकी विधानसभा का और क्या हकीकत और क्या फसाना है। कुंदरकी विधानसभा के डोमघर गांव के बूथ संख्या 360 से अब हम आपको दूसरे मृतक वोटर से मिलवाते हैं जो अभी जिंदा हैं और जिनका वोटर लिस्ट में नाम यह आधिकारिक तौर पर विश्लेषित कर काट दिया गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जिंदा है और प्रदर्शनकारी में वो भी मौजूद थे। तो आपका क्या नाम है? जाबुल। हाँ? जाबुल। जाबुल। जी हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। 60 साल। और 3 महीने पहले आपने वोट दिया था? और जी दिया। और इस बार आपका नाम काट दिया? जी हाँ हाँ। तो आपका ये नंबर देखिए, या मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि क्रमांक संख्या 20 और वोटर संख्या 448, ये जाबुल हैं और 71 साल उम्र बता रहे हैं और ये मृतक हैं। इनकी जो वोटर लिस्ट में विलोपन का जो कारण बताया गया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये दूसरे वोटर हैं जो अभी जिंदा हैं और अपने जिंदा होने की वजह से। तो आप गए थे वहाँ ज्ञापन देने? जी हाँ। हैं? जी हाँ। कि आपका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाए? जी हाँ। तो क्या प्रशासन ने कहा आपको? अब पब्लिक ज़्यादा थी, मेरी समझ में ना आई। हमारा तो वोट जोड़ना ही चाहिए और जब अब उम्र गुजर गई वोट डाल के अभी कटा। कितने घर में हैं आपके वोटर? कई हक हैं। अरे कई 5, 7, 8, 10 कितने हाँ, लोग? 6-7 तक लोग हैं। तो 8 लोगों का कटा कि आपका अकेले कटा? मेरा हमारे घर में अकेले का ही कटा। अच्छा जी। तो आपको तो मृतक करार दे दिया गया है इसमें जो नाम काटा गया है। हाँ जी। नहीं हम तो किसी ना बूझी काटा, तो बूझी किसी ने अपना काटा। तो आपके यहाँ कोई अधिकारी आया था वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने? ना हमारा कोई ना आया अधिकारी। कोई आएगा तो भैया हमें पता ना। अच्छा, ऐसे ही काट दिया गया? हाँ, क्या पता कोई जैसा गांव में तय करे ना होती बाल बच्चों से कोई बात बूझ ली तो बात अलग रही। हम तो ना बूझी किसी ने जी। लेकिन जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए जी। चलिए, तो ये जाबुल हैं और पिता का नाम घासी है। जी। अब हम आपको दूसरे वोटर से मिलवाते हैं। ऐसे कई सारे ऐसे वोटर हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम कटने की वजह बताया गया है, या तो वो शादीशुदा होकर बाहर चली गई, या वो विदेश चली गई, या फिर वो मृतक हैं। तो ऐसे ही एक महिला के घर में हम पहुंचे हैं और जिनका नाम है समन जहरा। आपका क्या नाम है? समन जहरा जी। तो आपका कितना बूथ संख्या है? 361। अच्छा, आपने 3 महीने पहले वोट दिया था? जी दिया था मैंने वोट। जी दिया था। अच्छा, आपने दिया था। तो अब आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? हाँ, मेरा वोट काट दिया गया है मैरिड बताकर। हाँ, मैरिड बताकर। अच्छा, मैरिड, शादीशुदा होने हाँ, दिया। लेकिन मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, आप अनमैरिड हैं? जी। तो ये आपके यहाँ से बीएलओ जो आते हैं नाम जोड़ने के लिए, तो वो पूछते नहीं आपसे? संपर्क किया था अधिकारी ने? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही वोट काट दिया बस। बीएलओ ने कुछ पूछा नहीं। अच्छा, आपकी उम्र 23 साल है? जी। हाँ, गुफरान अहमद आपके पिताजी जी, का नाम जी। है।
तो 361 बूथ संख्या है। और ये देखिए ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि शादी के बाद ये चली गई। जो विलोपन का कारण बताया गया है वो ये है। तो ये मैं फिर आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि 18 नंबर जो क्रमांक संख्या 174 है और ये एपिक नंबर होता है और ये 23 साल शादी के बाद चली गई। तो समन जी आप शादीशुदा नहीं है लेकिन नहीं हूँ। शादीशुदा दिखा। ऐसे आपके परिवार में कितने वोटर हैं टोटल? 7। तो सिर्फ आप ही का नाम कटा या? जी सिर्फ मेरा ही कटा है। तो आपने प्रशासन के पास अप्रोच किया कि आपका वोटर लिस्ट में फिर नाम जोड़ा जाए? जी प्रशासन में मतलब लोकल जो अधिकारी होते हैं जहाँ से ये वोटर VLO जो नाम जोड़ते हैं, तो क्या आपने अप्रोच किया कि आपका नाम जोड़ा जाए? नहीं। हाँ किया था। अच्छा किया था, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है? नहीं। अच्छा शुक्रिया। तो हमारे स्थानीय, अच्छा आप बताइए मुकेश जी कि ऐसे इस तरीके की शिकायतें आ रही है तो जिला प्रशासन क्या इस पे? जिला प्रशासन मौन है, बिल्कुल कोई भी अधिकारी से बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। कई बार बात भी करने की कोशिश करी है मगर कोई से बोलने को तैयार नहीं है। अच्छा तो देखिए कि ये तस्वीर है और ये मैं इसीलिए एक खास गांव में लाया हूँ। इस तरीके के बहुत सारे गांव हैं। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूँ जिसका वोटर लिस्ट में पुरुष से महिला बना दिया गया, उनकी शादी करवा दी गई, उनके पास वोटर लिस्ट है। 3 महीने पहले वो लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपना मतदान दिया था और बार बार जो मतदाताओं के पर्व को, लोकतंत्र के महापर्व को मजबूत बनाने के लिए जो कस्में खाई जाती है उसका सच मैं दिखा रहा हूँ कुंदर की विधानसभा का। तो क्या नाम है? बैठिए आप। जी शानी अली। बैठ जाइए आप। तो साने अली आपने 3 महीना पहले वोट दिया था? जी जी अपना वोटर लिस्ट है आपका ये? जी बिल्कुल, ये आईडी तक है मेरे पास। अच्छा तो एक बार दिखाइए आप। वोटर आईडी है। तो ये देखिए इनका वोटर कार्ड है और लोकसभा चुनाव के दरमियान इन्होंने वोटिंग की थी। जी। और मेरे पास जो लिस्ट है बूथ संख्या 361, क्रमांक है 4949 और जो एपिक नंबर होता है, जो आपका मतदाता क्रमांक संख्या है वो RG F3559820। यही है आपका आईडी? जी। ये देखिए ये इनकी आईडी है RG F3559820। जाबिर शाह ये इमाम हैं, 26 साल इनकी उम्र है और इसमें विलोपन का जो कारण दिया गया है वो दिया गया है शादी के बाद चली गई, यानी कि ये महिला हैं। ये वोटर लिस्ट का हकीकत है और आपको तो दिखाया गया है कि आपकी शादी हो गई, आप तो महिला हैं इमाम साहब। लेकिन आप भी देख सकते हैं कि मैं एक पुरुष हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो आपकी उम्र 26 साल बताई गई? जी। तो आपने भी प्रदर्शन किया था कार्यालय में? जिला नहीं, मैं वहाँ तो नहीं जा सका, मैं कहीं बिजी था। पर ये बिल्कुल साफ साफ मेरे पास में ये आईडी भी है। पिछले 3 महीने पहले मैंने वोट भी डाला है लोकसभा चुनाव में और ये अचानक से मेरे साथ में ऐसा हुआ और जो ना बाकायदा मुझको एक लड़की दिखाया गया, महिला बनाकर दिखा दिया गया कि उसकी जो है शादी हो गई, वो चले गए। तो ये बिल्कुल साफ साफ आपको नज़र आ रहा है सब कुछ। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा है इमाम साहब? आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके से क्या जो नीचे के अधिकारी हैं वो आप तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या जानबूझकर इसको ऐसे किया जा रहा है? जी सर बिल्कुल, ये जानबूझकर ही किया जा रहा है। असल में हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि सपा के अच्छे खासे वोट हैं तो ये लोग किसी ना किसी तरह से वोटों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़बरदस्ती जो है अपने। अरे सपा का ही क्यों, इसमें तो बसपा भी है, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी है, लेकिन इसमें MIM भी है। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे इलाके में जो दबदबा रहता है और पहले से ही मतलब जो अच्छे खासे वोट रहते हैं, एक बड़ी तादाद है जो सपा पर ही वोट डालती है। अच्छा। तो ये बात सब अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए तो यही वजह मुझे लगती है। साने अली साहब। जी सर। तो इमाम हैं और ये हैं पुरुष लेकिन महिला बना दिया गया, 26 साल उम्र है और जो वोट काटने का कारण बताया गया वो शादी होकर बाहर चली गई। तो ये हकीकत है कुंदर की विधानसभा का। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 कुंदर की मुरादाबाद। निष्पक्ष मतलब